बुशरा शकील के साथ कोई आपकी ज्यादती दुश्मनी है? तो यहाँ पे आती थी, यहाँ पे इंटें मारती थी, हंगामे करती थी, यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े करती थी यहाँ पे आके। बुशरा शकील मुझे कह रहे तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम्हारा निकाह हुआ है? मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है। जब ये कह रहे हैं मेरा निकाह नहीं हुआ तो मुझे डिवोर्स पेपर क्यों दे के जाते रहे हैं? बुशरा शकील मेरे घर आके, घर के बाहर ना मोहल्लेदारों को डिवोर्स पेपर मेरे दे के जाती रही है। उसका कोई काम नहीं बनता था मुझे डिवोर्स पेपर देने का। इन्होंने खुद पेपर तैयार करवाया बुशरा शकील ने, किसी से मिलकर इनका वकील अपना है। बुशरा शकील का क्या फायदा हो सकता है आपको तलाक दिलवाने में? बुशरा शकील है जो वो राशिदा को लेकर यहाँ हमारे घर आ जाती थी, हमारे पे हमले करती थी उसके साथ मिलकर। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। अब ये करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है तो बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अगर इनका इंसाफ मिलना चाहिए तो मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे यतीम हो गया। मेरी बेटी जो वहाँ पे है बाप के साथ रह रही थी, अब बाप का साया उनके सर से उठ गया, तो मेरी बेटी मुझे वापस दी जाए। मेरी बेटी क्यों नहीं रखी? मैं अपनी बेटी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मिसबान अलीशा खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि नाजरीन देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे उस्मान नामी शख्स की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें पुलिस इनकाउंटर में मारे गए हैं। आधा पुलिस मुकाबले में उन्हें मार देना है, मार दिया इसको, मार दिया। उनकी सेकंड वाइफ मेरे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या हुआ था, क्या मामला माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइए क्या मामला माजरा है? उस्मान मेरा शोहर है। उस्मान की 2 शादियाँ हुई थी। पहली उसकी बीवी राशिदा है जिसके पास कोई औलाद नहीं है। मेरे से उसने लव मैरिज की थी। मेरी शादी हुई है, मेरे पास 3 बच्चे हैं उसके। उस्मान शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। और उसके बाद उस्मान मेरी जो बेटी है ना 2.5 माह की हानिया, वो उस्मान लेके चला गया वो था अपनी अम्मी की तरफ। और जो बच्चे हैं ना, बच्चे 2 बेटे हैं, वो मेरे पास हैं। जब मेरा बेटा हादी हुआ ना तो वो कह रहा था कि एक बेटा है और ऊपर से बेटी हो गई है तो मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, मैं केबल का काम करता हूँ, मुझसे इतना खर्चा नहीं होगा। जो बच्चे हैं वो बाजार का दूध पीते थे डब्बे वाला, इसी वजह से मैं इनका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। और मुझे ना जो बेटी है ना वो दे दो, मैं अपनी अम्मी की तरफ ले जाता हूँ। जब मेरे हालात सही होंगे ना तो मैं तुम्हारी बेटी ना जो ले आऊँगा तुम्हारे पास। तो मेरी बेटी वो लेके चला गया हुआ था। 2.5 माह की छोटी सी बेटी थी मेरी, मुझसे ले गया हुआ था मेरा। तो अब 2.5 साल की बेटी हो गई है मेरी। तो उन्होंने मुझे एक बार नहीं मिलने दिया। अब मुझे पता चला है कि 4 माह पहले उस्मान को ना पुलिस पकड़ के ले गई हुई थी। मुझे उनके घर वालों ने नहीं बताया। एक बार उन्होंने मुझे कॉल की थी कि उस्मान पकड़ा गया है और तुम हमारे साथ चलो। जब मैं उनके घर वालों ने कॉल की थी? जी उनके घर वालों ने कॉल की थी, राशिदा ने, उसकी पहली बीवी ने, कि तुम उसकी बीवी हो, तुम हमारे साथ चलो, उस्मान को ढूंढते हैं, उस्मान कहाँ पे है। तो मैंने उनको ये कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है, मेरी बेटी छोटी है, वो मुझे दे दो। मेरी बेटी कहते बेटी नहीं देनी, अगर बेटी की वजह से चल रही हो ना हमारे साथ तो फिर रहने दो। तो मैंने कहा नहीं मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। मैंने उनको बहुत कहा लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी हमने वापस नहीं करनी। मैं उनके साथ नहीं गई। और उसके बाद मुझे पता चला कि उस्मान का पुलिस इनकाउंटर में कत्ल हो गया। वो भी मुझे उन्होंने नहीं बताया। मुझे बाहर मोहल्ले। आपको कितने टाइम पहले पता चला था? मुझे ये जब उस्मान का कत्ल हुआ ना, मुझे बाहर मोहल्ले वाले बता रहे थे कि उस्मान का कत्ल हो गया, लेकिन मुझे यकीन है जब मैंने तस्वीरें उस्मान की देखी है ना तब मुझे पता चला कि उस्मान का कत्ल हो गया। तो मैं अपने बच्चों को लेके, अपने घर वालों को लेके वहाँ पे पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे, जो उसकी पहली बीवी, उन्होंने मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाला है। और मेरे बच्चे वहाँ पे रोते रहे अपने बाप की शक्ल देखने के लिए। उन्होंने मुझे मेरे शोहर की शक्ल तक नहीं दिखाई और हमें वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिए उन्होंने। मुझे बताइए केस वैसे है क्या था? मुझे नहीं पता था कि, मुझे यही बताया था कि उस्मान केबल का काम करता है। जब से मेरी बेटी वो लेके गया हुआ था ना तो उस्मान कम ही आता था। उस्मान को मैंने ये कहा था कि मैं उनके साथ नहीं रहती थी। मैंने उस्मान को कहा कि मुझे ना शुरू से जब मेरी शादी हुई थी ना मैं अपने माँ बाप के पास ही रह रही थी। मैंने ये उस्मान के कहा कि मुझे लैदा घर लेके दो। उस्मान ने मुझे लैदा घर लेके दिया था, लेकिन उसके जब मैं वहाँ पे रहती थी उन्होंने वहाँ पे ना मुझे मार के वहाँ से निकाल दिया था। किन्होंने? उस्मान की फैमिली वालों ने? उस्मान की पहली बीवी थी और उसकी एक बहन बनी हुई थी बुशरा शकील। उन्होंने मुझे वहाँ से ना मारा और वहाँ से मुझे घर से निकाल दिया था उन्होंने। मुझे तब ना बच्चा होने वाला था, मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी। और मैंने अपनी ना बेटी का केस किया हुआ था। केस की वजह से ना उस्मान के और मेरा कोई ना झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको कहा था कि मेरी ना बेटी मुझे ला के दो। मैंने उस्मान को कहा था। उस्मान ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी ना मैं नहीं ला के दे सकता, वो मेरी अम्मी की तरफ है तो वो उसको वहाँ की आदत पड़ गई है तो तुम्हारे पास नहीं वो रह सकेगी। मैंने उसको फिर कहा, मैंने कहा उस्मान मेरी बेटी ला के दो, मैं भी माँ हूँ, मेरी बेटी तुम लेके गए हुए हो, जाहिर मुझे उससे मिलवा दो, एक बार ही मिलवा दो।
उसने मुझे एक बार सिर्फ मेरी बेटी मिलवाई है, 3 साल के अंदर बस एक बार उसने मेरी बेटी मिलवाई है। उसके बाद वो मेरी बेटी ने मुझे उसके पास नहीं लेके गया। मैंने गार्डियन में केस कर दिया था और उसकी वजह से मेरा उस्मान का झगड़ा शुरू हो गया था। उस्मान अपनी अम्मी की तरफ चला गया था उधर, उसकी पहली बीवी वहाँ पे ही रहती थी, वहाँ उसके पास ही चला गया था और वहाँ से ही पकड़ा गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। आखिर कोई तो केस उन पे बना होगा ना, इनकाउंटर ऐसे तो किया नहीं जाता। मैं नहीं जानती, मैंने आपको ये भी कहा कि पहले के जहाँ पे रहता ना उसकी पहली बीवी, उनको सब पता होगा क्योंकि मुझे वो कुछ नहीं बताता था। मुझे वो जो बताया गया ना कि केबल का काम करता था और मुझे ये बताएगा कि केबल के काम पर ही जाता था वो। बुशरा शकील का अभी आपने नाम लिया है, बुशरा शकील वही है जो यूट्यूबर है? जी वही है। मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे नाजायज है। अब पहले वो कह रहे थे कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारा किराए का मकान है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा सामान जो वो करोड़ों का मालिक है और वो लालच की तरफ से अपने बच्चों का हिस्सा मांग रही है। जबकि मुझे राशिदा उसकी पहले भी उसने खुद मुझे मैसेज करके ये कहा कि ये सामान के बच्चे और ये सामान की औलाद है। मेरे बच्चे नाजायज किस लिए? अगर ये मेरे बच्चे नाजायज है तो मेरी बेटी फिर नाजायज है। मेरी बेटी क्यों रखी इन्होंने? मेरी बेटी नाजायज है तो मुझे मेरी बेटी वापस देना, वो भी तो सामान की बेटी है ना, वो नाजायज फिर किस लिए? मेरे बच्चे नाजायज क्यों कहे जा रहे हैं? जबकि मेरे ये आपको बुशरा शकील ने बोला था? बुशरा शकील, मेरा निकाह हुआ था। बुशरा शकील मुझे कह रहे तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम्हारा निकाह हुआ है? मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है। जब ये कह रहे हैं मेरा निकाह नहीं हुआ तो मुझे डिवोर्स पेपर क्यों दे के जाते रहे हैं? बुशरा शकील मेरे घर आके घर के बाहर ना मोहल्लेदारों को डिवोर्स पेपर मेरे दे के जाती रही है। उसका कोई काम नहीं बनता था मुझे डिवोर्स पेपर देने का। जबकि उस्मान की मैं वाइफ हूँ, उस्मान की दूसरी भी वाइफ है, उनका हक बनता था मुझे डिवोर्स पेपर देने का और मुझे वो डिवोर्स पेपर दे के जाती रही है। तो आपकी और उस्मान की डिवोर्स हो चुकी है? मेरी उस्मान की डिवोर्स नहीं हुई अभी तक क्योंकि उस्मान के ना अंगूठे हैं और ना उस्मान के साइन है। इन्होंने खुद पेपर तैयार करवाए हैं। बुशरा शकील ने किसी से मिलकर, इनका वकील अपना है, जिनके वकील के पास मेरा निकाह हुआ था ना वो वकील भी इनका था। तो बुशरा शकील उस्मान की क्या लगती है? वो उसकी बहन बनी हुई है। सगी बहन है? नहीं, वैसे बहन बनी हुई है। और मेरा निकाह जब हुआ था वकील के पास, हाई कोर्ट में हुआ था, वो वकील भी मुझे पता चला कि इनका वकील है। जब मुझे पता चला कि इनका वकील है, मैंने उस्मान को कहा कि मुझे मेरा निकाहनामा ला के दो। तो उस्मान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा निकाहनामा लेने के लिए। जब मैं उस्मान के साथ वहाँ निकाहनामा लेने के लिए पहुंची हूँ तो जो राशिदा उसकी पहले भी वो मेरा निकाहनामा वहाँ से लेके जा चुकी थी। और फिर उसने बाद में मुझे कहा कि अगर तुम निकाहनामा लेना चाहती हो ना तो अपनी बेटी को भूल जाओ, अपनी बेटी हमें दे दो, अपनी बेटी का नाम ना लो। मैंने कहा नहीं ठीक है, मुझे ना चलो मैं अपनी बेटी नहीं लेती, मुझे निकाहनामा मेरा सेंड करो। उसने मुझे निकाहनामा सेंड किया था थोड़ा सा व्हाट्सएप पे, लेकिन उसने फौरन डिलीट कर दिया था। बुशरा शकील का क्या फ़ायदा हो सकता है आपको तलाक दिलवाने में? जो उस्मान है ना, उस्मान की वाइफ जो राशिदा है, उसकी भी वो बहुत अच्छी मतलब कि सहेली बनी हुई, बहन बनी हुई है और उस्मान की भी बहन बनी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उस्मान मेरे पास आए, वो खुश थी कि वो राशिदा के साथ ही रहे उस्मान। वो जब भी यहाँ पे आता था ना उस्मान, तो वो राशिदा को लेके ना बुशरा शकीला जो वो राशिदा को लेके यहाँ हमारे घर आ जाती थी, हमारे पे हमले करती थी उसके साथ मिलके। पिछले दिनों हमने देखा था ज़हरा काज़मी केस में बुशरा शकील बहुत अच्छे से बोल ली थी ज़हरा की फेवर में, बहुत अच्छा वो उनकी कारकर्दगी है, लड़कियों के फेवर में वो बहुत बोलती हैं। तो उनको आपको ऐसे करवाने में क्या फ़ायदा हो सकता है? ये भी तो है ना कि मेरी बेटी लोगों की बेटियों के हक में सही है, तो फिर मेरी बेटी क्यों मुझसे छीन के वो लेके गई है? फिर मेरी बेटी मुझे दे ना वापस। लोगों की बेटियों के साथ अच्छा करी, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, फिर मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा करी? मुझे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे ये लोग? फिर 3 साल हो गए, बच्ची के बगैर माँ कैसे रह रही है? मैं बहुत उनको कहती रही हूँ कि मेरी बेटी मुझे ला के, तो मैं रोती रही हूँ, तरसती रही हूँ अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी से मुझे नहीं मिलाया, मेरी बेटी से उन्होंने मुझे दूर रखा है। अब जब मैं बेटी लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने इन गार्डियन में केस किया हुआ है, साल हो गया मैंने केस किया हुआ, मैं जा रही हूँ तो फिर ये लोग क्यों नहीं आ रहे वहाँ पे? ये झूठे इसलिए नहीं आ रहे, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, नाजायज़ ताल्लुकात मेरे बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जब अभी बात ये सामने आई कि कह रहे कि उस्मान हम बहुत गरीब लोग हैं, पहले कह रहे थे हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम इंसाफ दो। तो अब बात ये सामने आई है कि जो उस्मान है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। अब ये करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है तो बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अगर इनका इंसाफ मिलना चाहिए तो मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे यतीम हो गया, मेरी बेटी जो वहाँ पे है बाप के साथ रह रही थी, अब बाप का साया उनके सर से उठ गया, तो मेरी बेटी मुझे वापस दी जाए। मेरी बेटी क्यों नहीं रखी? मैं अपनी बेटी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ सकती। 1 साल हो गए केस चलते चलते, हमने तो सुना है फैमिली केस जो होते हैं वो फ़ौरन हल किए जाते हैं, तो आपका केस क्यों नहीं हल हुआ? वो झूठे हैं ना, इसीलिए नहीं आ रहे, क्योंकि जज ने का डीएनए टेस्ट होगा बेटी का, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। कितनी बार उनको नोटिस भेजा गया लेकिन वो किसी भी तरीके पे नहीं आए। वो
आप बता रही हैं उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो जब आपने शादी की थी, जब आपका अफेयर चल रहा था, तब उसने नहीं बताया था कि मेरी प्रॉपर्टी है? उसने मुझे बताया था कि मेरे मतलब के घर का खुद का मेरा ज़ाती मकान है और मैं अपने बच्चों को मैं हिस्सा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो राशिदा है ना, ये मेरे बच्चों को अच्छा नहीं समझती। उनका फ़र्ज़ ये था कि उस्मान तो अब इनका बाप इनके सर पे नहीं रहा, वो दादा दादी हैं। तो राशिदा की मर्जी से आपका निकाह नहीं हुआ था? नहीं, राशिदा की मर्जी से नहीं हुआ था, लेकिन उनके घर वालों को सब पता था, सब आए थे। जब मेरा बेटा हुआ था ना, हॉस्पिटल में था, तो सब इनके घर वाले फैमिली मेम्बर सब आए थे। और अब मैं जब कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को हक और इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ, तो मुझे मैसेज करके ये कह रही है कि ये हादी जो है ये उस्मान का बेटा है। जब ये मैसेज पे मुझे कह रही है कि उस्मान का बेटा, फिर ये मुझ पे नाजायज़ इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं? और मुझे कह रही है कि उस्मान की मौत की ज़िम्मेदार तुम हो। मैं मौत की ज़िम्मेदार उसके लिए क्यों है? मुझे क्या उससे होगा? उस्मान जब कि अपने घर पे रहता था, उनके पास रहता था, और मुझसे ये सवाल किए जा रहे कि आप बताएं उस्मान की वजह क्या हुई, क्यों पकड़ के लेके गई? उस्मान उनके पास रहता है, उनको पता ज़्यादा होगा मुझसे, क्योंकि वो उनके साथ रहा, मेरे साथ तो कम रहता था। उनको पता, उसकी पहली बीवी को पता को क्या वजह बनी, क्या नहीं वजह बनी। बुशरा शकील के साथ कोई आपकी ज़्यादती दुश्मनी है? बुशरा शकील ही मेरा घर ख़राब करने वाली है, ठीक है। बुशरा शकील का हक नहीं बनता था, मेरा और उस्मान का तलाक था, तो बुशरा शकील कौन थी? चाहे उसकी बहन बनी होती, बहनों को हक तो नहीं ना होता कि किसी लड़की का घर, जाहिर है मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा घर उसने उसका मेरा घर ख़राब किया, उसका ही हाथ है मेरा घर ख़राब करने में। जब उस्मान यहाँ पे आता था तो उसकी बीवी को लेकर यहाँ पे आ जाती, उसको बताते थे कि उस्मान यहाँ पे है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। तो यहाँ पे आती थी, यहाँ पे ईंटें मारती थी, हंगामे करती थी, यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े करती थी यहाँ पे आके। नाजरीन पिछले दिनों बुशरा शकील ने ज़हरा काज़मी केस में माँ बाप को उनकी बेटी मिलवाने के लिए अच्छा किरदार किया था, और ये भी किसी की बेटी है। यहाँ उनका किरदार बिल्कुल ऑपोजिट है। इनके घर उजाड़ने में इनका कहना है कि बुशरा शकील का हाथ है। मेरी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील है, इन माँ को इंसाफ मिला जाए, इनकी बेटी इन्हें लौटाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अलीशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।